नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। अनेकों उपायों व टोटकों में बताया गया है कि गाय को आपको कुछ न कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। कहते हैं गाय को सुबह की पहली रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। गाय की सेवा करने से घर में धन धान्य सदा ही भरे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गाय को भूलकर भी ना खिलाना ये 3 चीजें, वरना लक्ष्मी माँ आपका हाथ और आपके घर वालों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देगी। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर में सदा ही सुख समृद्धि का वास रहता है। जो भी व्यक्ति गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए देता है, हरा चारा, रोटी इत्यादि, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस पर बना रहता है। और यह भी बताया गया है कि जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है, वहां पर अचानक से ही विघ्न बाधाएं बार बार आने लगती है। दोस्तों, सभी लोग गांव में निवास नहीं करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शहरों में, नगरों में, महानगरों में निवास करते हैं। वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है। तो ऐसे में वे लोग भी गाय को नित्य या फिर आने वाले कुछ अवसरों पर रोटी इत्यादि अवश्य खिलाते हैं। इसे भी गाय की सेवा में ही गिनती किया जाता है। लेकिन दोस्तों, गाय की सेवा करने के साथ ही कभी कभी हम गलती से भूलवश कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसी चीजें खिला देते हैं जो हमें नहीं खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कौन सी वह चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं खिलाना चाहिए गाय को, वरना लक्ष्मी माता आपसे बेहद क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जब भी आप अपने घर में शुभ कार्य करते हैं या फिर नित्य प्रतिदिन भी जो आप घर में पहली रोटी होती है, उसे अगर आप गौ माता को खिलाते हैं तो आपको सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी का रूप और बृहस्पति ग्रह से सीधा संबंध जुड़े होने के कारण अगर आप अपने धन लाभ के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप जिस भी दिन उपाय करना चाहें उस दिन रोटी के ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल करके गौ माता को खिला दें। इससे आपके घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि की रेल लग जाती है। तिजोरियां व आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर आप गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख करके खिला देते हैं तो आपकी सभी मानसिक समस्याओं तक का अंत हो जाता है और दुष्ट और पापी ग्रहों का भी कुंडली में जो प्रकोप था वह भी कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप या आपके घर में किसी बच्चे को या किसी के भी कुंडली में ज्यादा ग्रह खराब है और बहुत ही ज्यादा समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप नित्य प्रतिदिन गाय को पहली रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके सभी जो पापी ग्रह हैं, जो आपको क्रूर ग्रह हैं, जो आपको नुकसान दे रहे हैं या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को परेशानी कर रहे हैं, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। अगर आप अपनी कोई विशेष मन्नत को पूरा करना चाहते हैं तो आप गाय के मस्तक पर हाथ लगाने के बाद गाय के कान में अपनी मनोकामना धीरे से कह दें। आप देखेंगे कि आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये तो वे कुछ ऐसी बातें थी जो हमने आपको पहले भी अन्य वीडियो में बताया है कि गाय को क्या खिलाना चाहिए, किस प्रकार से खिलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आप इनकी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी गाय को खिलाने वाली अन्य वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी 3 चीजों की जो आपको गाय को भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए, वरना लक्ष्मी माता आपसे बेहद क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, ये जानने से पहले आप बस कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी एक बार किसी भी भगवान का नाम अवश्य लिख दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई व्यक्ति खिलाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गाय को हमेशा ही घर की पहली रोटी खिलानी चाहिए, यानी कि ताजी रोटी खिलानी चाहिए। पुराने दिन की रखी हुई बासी रोटी बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। बासी रोटी को आप किसी और समय पर खिला सकते हैं, सुबह के समय पर नहीं, या फिर कुत्ते को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप गाय के नाम से रोटी निकालते हैं और पूरे दिन रोटी रखी रहती है लेकिन गाय मिलती ही नहीं है। तो ऐसे में आप उस रोटी को अगले दिन खिला देते हैं। ऐसा करने से दोस्तों गाय का अपमान माना जाता है।
ऐसे में अगर आपकी वो रोटी बच भी गई है तो आप उसे अगले दिन सुबह सुबह ना खिलाएं, किसी और समय पर खिला दें, कुत्ते को खिला दें या फिर किसी गौशाला में जाकर समय से ही आप गाय को दे दें। सुबह का समय दोस्तों जितना जल्दी हो उतना अच्छा होता है, वरना आप यह मान सकते हैं कि सुबह 11 या 11:30 बजे तक के समय तक अगर आप गाय को खाना खिला पाए तो अच्छा है, वरना आप उसके बाद ही खिलाएं। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि लोग घर की बची हुई सड़ी गली और बासी चीजें गाय को यूं ही डाल देते हैं और खिला देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा ही परेशानियां आती रहती हैं और धन जाने के मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं। दोस्तों अगर आपके भी घर में ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं आप भी तो कोई सड़ी गली या खराब वस्तुएं तो नहीं खिला रहे गाय को। अगर है तो आप इसे तुरंत ही बंद कर दीजिए। दोस्तों गाय को सबसे ज्यादा लोग हरा चारा खिलाते हैं, लेकिन इस बात में भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको गाय को हरे चारे में पीपल के पत्ते कभी भी तोड़ करके नहीं खिलाने चाहिए। गाय स्वयं ही खा ले तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप तोड़ करके नहीं खिलाएंगे। इसके उपरांत आप अन्य हरा चारा आप गाय को खिला सकते हैं। इसके अलावा जो आप घर में साग सब्जी लेकर आते हैं उस सब्जी के साफ चीजों को आप रख लेते हैं और बाकी के डंठल आदि को आप गाय को खिला देते हैं। दोस्तों गाय बहुत ही मासूम और भोली होती है। आप जो भी उन्हें खिलाते हैं तो गौ माता प्रेमवश उसे खा लेती है, लेकिन इसका आपको दुष्परिणाम देखने को मिलता है। आप इस प्रकार की वस्तुएं खिला सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छी चीजें भी मिलाकर ही दें, बिल्कुल खराब चीजें बिल्कुल भी ना डालें। दोस्तों ये थी वे 3 चीजें जिन्हें आपको गाय को नहीं खिलाना चाहिए, वरना आपके घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय गौ माता, हर हर महादेव।